नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड हाउस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया करके इसे मिस न करें। चलते हैं हम लोग अपनी कहानी की ओर। माँ जो कि बोलती हैं, धानी धानी बेटा, अभी तुम मेरे कमरे में आई थी क्या? धानी जो कि बोलती है, नहीं तो माँ, मैं तो कब से अपने कामों में उलझी पड़ी हुई हूँ। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे सेट करूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? माँ जो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ बैठी। मुझे लगा शायद तुम मेरे कमरे में आई थी। चलो अब मैं उठ ही गई हूँ तो सोच रही हूँ क्यों ना मंदिर सेट कर लूँ। धानी जो कि बोलती है, ठीक है माँ, तब तक मैं दूसरे काम निपटा ले रही हूँ। आप धीरे धीरे सेट कीजिए, तब तक विमल भी आ जाएंगे, आपकी मदद कर देंगे। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। शाम हो गई तो धानी सोचती है, जाके मार्केट से सब्जी और कुछ ज़रूरत की सामान ले आती हूँ, और फिर माँ को बताकर मार्केट निकल जाती है। रास्ते में उसको पड़ोस में रहने वाले मिस्टर जोशी मिल जाते हैं। मिस्टर जोशी जो कि बोलते हैं, आप इस कॉलोनी में नई आई हो क्या? धानी जो कि बोलती है, हाँ, वो खाली पड़े बंगले में आज ही शिफ्ट हुए हैं। मिस्टर जोशी, शायद रेंट पर लिया है। धानी जो कि बोलती है, नहीं, हमने खरीद लिया है। फिर मिस्टर जोशी कुछ बोलते नहीं हैं और आगे निकल जाते हैं। धानी सोचती है, इनको ऐसी क्या जलन हो गई कि आगे कुछ बोले ही नहीं। चलो मुझे क्या, अब बोलना होगा तो खुद ही बोलेंगे। और मार्केट से सामान लेकर घर चली जाती है। घर आती है तो विमल भी घर आ चुका है। उसे चाय नाश्ता देती है और कहती है कि आप माँ के साथ मिलकर घर का मंदिर सेट कीजिए। विमल नाश्ता करके माँ के साथ मंदिर सेट करने लगता है, पर दीवार में जब भी कीलें ठोकने की कोशिश करता है, कील अंदर ही नहीं घुसती। थक हार कर कील को नीचे रख देता है और फिर कहता है, माँ कल मैं नई ड्रिल मशीन खरीद कर ले आऊँगा तो दीवार में छेद दूंगा। माँ तभी माँ बोल पड़ती हैं, अरे नई लाने की क्या ज़रूरत है, अभी जा किराए पर लेकर आ, नहीं तो मैं पूजा कैसे करूँगी आज। ठीक है माँ, आप इंतज़ार कीजिए, मैं बाजार जाकर भाड़े पर ड्रिल मशीन लेकर आता हूँ, या फिर मिले तो किसी आदमी को लेकर आ जाता हूँ, वह दीवार में छेद देगा। इतना कहकर विमल मार्केट की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में एक आदमी को साथ लेकर आता है और कहता है, दीवार पर फोटो लगानी है भगवान की, तो ड्रिल मशीन से छेद करके कीले गाड़ दो। आदमी जैसे ही दीवार में छेद करने लगता है, दीवार के अंदर से खून निकलने लगता है। आदमी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, साहब यह देखिए, दीवार से खून निकल रहा है, मैं इस दीवार में छेद नहीं करूँगा। और डर के उस घर से भाग जाता है। विमल को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि भला दीवार के अंदर से खून कैसे निकलने लगा, ऐसा क्या है इस दीवार के अंदर। अब तो विमल की माँ को डर और भी लगने लगा है और कहती हैं, विमल तू तुरंत जा और पंडित जी को लेकर आ, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा पहले भी आवाज़ हो रहा था। ये घर ठीक नहीं है, पर तेरी जिद की वजह से मुझे अंदर आना पड़ा। अब बिना पंडित जी को दिखाए मैं और मेरी बहू इस घर में नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 3 की कहानी। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए हमेशा।